नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का स्पेशल चुनावी शो वोट की चोट। आज हमारी टीम भदोही में है। कालीन नगरी के नाम से मशहूर भदोही में क्या है सियासी तासीर, किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष के बीच, और क्या है राजनीतिक मुद्दे जिनके साथ वोटर्स के बीच हमारे नेता पहुंच रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। चर्चा होगी। सबसे पहले परिचय करा दे राकेश दुबे जी, बीजेपी नेता, ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व जिला महासचिव समाजवादी पार्टी, राजेंद्र दुबे जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस, राजेश गौतम जी, पूर्व जिला अध्यक्ष बीएसपी। सवाल सबसे पहले राकेश दुबे जी आपसे, 5 साल किस तरीके से बेहतर भदोही के लिए? भदोही के लिए सबसे बेहतर तो यह है कि हमने गुंडे और माफियाओं को जेल में किया। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वह काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से सपा सरकार में माफियावाद, गुंडागर्दी, बालू खनन होता था, उसको भारतीय जनता पार्टी रोकने का काम की है। उसके साथ हर गांव में विकास हुआ है। सड़क है, पानी है, बिजली है, किसानों के विषय में जो हमारे हम सब्सिडी देते हैं, किसान सम्मान निधि है, मुफ्त राशन है। ऐसे जब आप और जो शहरों में पहली बार प्रधानमंत्री आवास देने का हमने काम किए। मैं प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और सबको छत मुहैया कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। बीएसपी किस तरीके से देख रही है? कानून व्यवस्था बेहतर? एकदम खराब है। केवल जात विशेष के नाम पर जो है, जात विशेष के नाम पर लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो, चाहे हाथरस हो, चाहे लखीमपुर, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और कानून का राज अगर कायम करना हो तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जिसमें सभी गुंडे बदमाश, उसमें जात नहीं देखा गया, धर्म नहीं देखा गया, इसमें जात के एक जात विशेष के बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को जो है जेलों में ठूसा गया, बड़े पैमाने पर अन्य बिरादरी अल्पसंख्यकों को जेल में ठूसा गया। कांग्रेस की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में, भदोही में भी? भदोही में देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में जब भी जनता के ऊपर कोई समस्या आई, कांग्रेस आगे आई। आप कोरोना काल देख लीजिए, कांग्रेस ने केवल लड़ाई लड़ी। गरीबों को, मजदूरों को, प्रवासियों को अगर गैस उपलब्ध कराना हुआ, राशन उपलब्ध कराना हुआ, बसें उपलब्ध करानी हुई तो कांग्रेस ने किया है। विकास की बात आप भदोही की ही देख लीजिए। आज के 32 साल पहले जो विकास हुए हैं, आप ट्यूबवेल देख लीजिए, कांग्रेस की देन है। आप नहर देख लीजिए, कांग्रेस की देन है। आप बिजली घर देख लीजिए, कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो दल हैं उनका काम देख लीजिए। एक तरफ कांग्रेस विकास के नाम पर ट्यूबवेल देने के काम करती है, तो जो वर्तमान में 2-3 साल से आपकी सरकार में तो भदोही जिला ही अस्तित्व में नहीं आया। एक बात जो कह रहे हैं आपके शासनकाल में तो भदोही जिला भी अस्तित्व में नहीं आया। बात सुन लिए, जो जिला था उसमें भदोही जिले में जो है वह आज भी जो जेल है वह कांग्रेस के समय की थी। जिले की बात छोड़ दीजिए, वह कांग्रेस की समय की है। कांग्रेस विकास की बात करती है तो ट्यूबवेल लगाती है, और सपा, बसपा, भाजपा विकास की बात करते हैं तो अपने चहेतों को हैंडपंप देते हैं। कांग्रेस विकास की बात करती है तो बिजली घर लगाती है, और ये दल अगर बिजली की बात करते हैं तो सोलर लाइट अपने चहेतों को 2000-4000 मिलते हैं। दोनों विकास की आप तुलना कर लीजिए। यहाँ की नहरें देख लीजिए, कांग्रेस की समय है। जो ट्यूबवेल हैं कांग्रेस के समय में है। कांग्रेस की जो ट्यूबवेल के नाली हैं, आप कहीं भी घूम के सारी उपलब्धि गिना दी आपने, सारी उपलब्धि गिना ली। फिर 89 के बाद आप क्यों नहीं यहाँ? क्यों नहीं? समय है 89 के बाद जनता को झूठे वादों में बड़े बड़े झूठे वादे किए गए, जनता को सब जवाब दिखाए गए। जनता अब जान चुकी है। सीएम कह रहे हैं कि हम विकास के साथ बुलडोजर भी चला रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर शून्य है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, और हमारे मित्र राकेश दुबे अभी भारतीय जनता पार्टी से इस डिबेट में आए हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि हमने किसानों को सब्सिडी दिया। कौन सा किसानों को सब्सिडी देने का काम इन्होंने किया है? पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज साड़ों से परेशान है। और जहाँ तक माफिया की ये बात करते हैं, माफिया इनके राज में खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं। उन्नाव की घटना ले लीजिए, हाथरस की घटना ले लीजिए, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। और भारतीय
जनता पार्टी का ये जो बुलडोजर है एक जात विशेष के लिए है। हम पूछना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ से, आपने कौन सी विकास की योजना लाने का काम किया? जहां तक भदोही जिले का सवाल है, जब से भदोही जिला अस्तित्व में आया है समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर नंबर 1 रही है। हमने बाबतपुर से भदोही तक मार्ग बनवाने का काम किया, भदोही से दुर्गागंज मार्ग बनवाने का काम किया, भदोही से गोपीगंज मार्ग बनवाने का काम किया, भदोही से मिर्जापुर सड़क बनवाने का काम किया, गिराई दानूपुर मार्ग बनवाने। एक सड़क भूल गए शायद आप, एक सड़क आप बताओ। भदोही से जौनपुर, भदोही से जौनपुर की सड़क जो है बहुत खराब है। लुम्बिनी दुद्धि मार्ग का प्रस्ताव हमारी सरकार में हुआ था और उस पर धन भी अलॉट हो गया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धन को गड़प कर गए और भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक भी विकास के काम नहीं हुए। हमारे मित्र सपा के बंधु को अभी कह रहे हैं इन्हीं की सरकार में, यहीं का माफिया, इन्हीं की सरकार में फला फूला और दुर्व्यवहार और दुष्चरित्र, उसके बाद दुष्कर्म के मामले में बंद है। अब आपको मालूम होगा कि लुम्बिनी दुद्धि मार्ग जो बन रही थी मिर्जापुर से भदोही तक, इन्हीं की सरकार में उनका ठिका था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको जांच करा करके उसको पुनः कार्य कराने का काम की है। उसके बाद आप कार्य कह रहे हैं काम को जंगीगंज से लेकर धनतुलसी तक काम इनके यहाँ कागज़ पे था, उसको भारतीय जनता पार्टी बनवाने का काम की है। कोई भी सड़क हो आप ले लीजिए, हमारी सरकार काम की है। जिस विधानसभा हमारे विधायक थे और नहीं थे वहाँ भी रही बात। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे बड़े भाई कह रहे थे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने पूरे जो हमारे यहाँ के छात्र लड़के हैं कोटा में फंसे थे, हमारी सरकार वहाँ के लड़कों को निकालने का काम की है। और जो भी हमारे यहाँ प्रवासी आए सबको मुफ्त भोजन बांटने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज तक मुख्यमंत्री लगातार मुफ्त भोजन लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं। विपक्ष का कहना है वो तो अधिनियम है, एक्ट है, सरकार क्या कर रही है? इसके पहले भी अधिनियम होना चाहिए, सरकार ये लोग क्यों नहीं किए? तमाम आपदाएं आई, केवल भारतीय जनता पार्टी के जमाने में अधिनियम था, लेकिन हमारी सरकार चूँकि गरीब मजलूम और ऐसे लोगों की सरकार है जो सबकी चिंता करती है, सबको शौचालय देना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी आप लोग कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन आप इसी ज्ञानपुर में, इसी भदोही में जितने भी नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम सभा हैं, हमारी सरकार पहचान के काम नहीं की है। अगर किसी हरिजन भाई को आवास मिला है तो मुस्लिम भाई को भी आवास मिला है। अगर किसी हरिजन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जाति विशेष पर कार्रवाई करते हैं, अल्पसंख्यक में एक अल्पसंख्यक तो हमारे यहाँ मंत्री हैं मोहसिन रजा जी, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे यहाँ मंत्री हैं।